हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मुंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स स्टार्ट। कंस्ट्रक्ट ए quadrilateral PQRS when QR 4.5 centimeter, RP PR is equal to QR is equal to 5.5 centimeter, RS 5 सेंटीमीटर एंड QS इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने के लिए कम से कम 5 एलिमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमें 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हमने यहाँ पे एक रफ स्केच ड्रॉ किया और उसका नाम दे दिया PQRS। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास QR है 4.5 सेंटीमीटर, PR डायगोनल है 5.5 सेंटीमीटर, PQ है हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर एंड QS 7 सेंटीमीटर। QS हमारे पास कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये हमारा डायगोनल है। तो जैसे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 किया था वैसे ही सम है, इसमें भी 2 डायगोनल्स गिवन है। तो हमने PR ड्रॉ कर ली। पहले आप QS भी ड्रॉ कर सकते हैं, PR भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने PR ड्रॉ कर ली 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 हमने पॉइंट्स लगा लिए P और R। इसके बाद P Q R S हमने अपने पॉइंट्स फिक्स कर लिए। तो P Q हमारे पास कितने सेंटीमीटर है? 5.5 सेंटीमीटर। तो आपने 5.5 सेंटीमीटर ओपन करनी है कंपास, P पे रखनी है और 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद Q R कितनी है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर। तो आपने 4.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है, स्केल से मेजर करके आर्क को सेंटर लेके यहाँ से हमने एक आर्क दूसरी आर्क ड्रॉ कर देनी है। जहाँ पे दोनों आर्क कट करती हैं वहाँ पे अपने पॉइंट लगा लेना है और फिर PQ ज्वाइन QR। ठीक। इसके बाद PS हमें गिवन नहीं है तो इस लाइन को हमने छोड़ देना है। RS कितने सेंटीमीटर दिए हैं हमें? 5 सेंटीमीटर। तो R पे आपने कंपास रखनी है, 5.5 सेंटीमीटर खोल के R पे रख के और एक आर्क लगा देनी है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास QS कितनी है? QS है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो आपने 7 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके Q के ऊपर रखनी है और नीचे की तरफ हमने एक आर्क लगानी है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट आ गया आपने इसको ज्वाइन कर देना है। PS ज्वाइन SR एंड ज्वाइन QS। ये थी हमारी 7 सेंटीमीटर। PQ थी हमारी 5.5 सेंटीमीटर, QR 4.5 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया ड्रॉ। Hence it is a required quadrilateral PQRS. Let's start question number 9. Let's start question number 9. Four sides of a quadrilateral are 4.5 centimeter, 3.6 centimeter, 5.6 centimeter and 4.2 centimeter respectively. The angles between the sides 3.6 centimeter and 4.5 centimeter is 60 degree. Construct the quadrilateral. हम यहाँ पे एक रफ स्केच बनाते हैं। Give name, हम अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे लेते हैं। मैंने इसको ABCD दे दिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में इसका नाम गिवन नहीं है तो हम अपनी विश के अकॉर्डिंग इसका नाम देते हैं। PQRS कोई भी है, MNO P कुछ भी आप इसका नाम दे सकते हैं। अब इन्होंने कहा है 4 साइड्स हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल की 4.5, 3.6, 5.6 एंड 4.2 रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ पे है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये एक लगातार आएगी क्लॉकवाइज। जैसे अगर मैंने इसको ले लिया 4.5 तो इसको ले लूंगी 3.6, इसको ले लूंगी 5.6 सेंटीमीटर और इसको ले लूंगी 4.2 सेंटीमीटर क्लॉकवाइज। ठीक है। एंड एंगल्स बिटवीन द साइड्स 3.6 and 4.5 is 60 डिग्री।
अब दो साइड्स के बीच में एंगल दिया हमें 60 डिग्री। कौन कौन सी साइड है जिनके बीच का एंगल दिया है, वो हमारे पास है 3.6 एंड 4.5। 3.6 एंड 4.5 के बीच का एंगल हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। तो ये हमारी 4.5 है और ये 3.6, तो इनके बीच का एंगल बी हुआ। ठीक है, 5 चीजें हो गई, 5 एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, 4 साइड्स होगी और 1 एंगल हो गया। तो ये क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसके ऊपर हमें एंगल गिवन है। तो हम ए बी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ए बी लाइन ड्रॉ कर ली 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम कंपास से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये एंगल्स आपको 6-7 क्लास में ड्रॉ करने बताए हैं, मैं आपको एक बार और थोड़ा सा बता देती हूँ। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से कंपास को थोड़ा सा खोल लो, ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं खोलना, बहुत कम भी नहीं खोलना। तो हम अपनी मर्जी से थोड़ा सा अपना कंपास खोलते हैं और यहाँ पे एक आर्क लगा देते हैं। उसी आर्क को बिना हिलाए, जितनी वो आर्क थी उस कंपास को हमने हिलाना नहीं है, उसको यहाँ पे हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट को हम ए से मिला देंगे और ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो हमारा बन गया एंगल 60 डिग्री। ठीक, ए बी, यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा सी और यहाँ पे आएगा डी। यहाँ पे सी मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट आ गया। तो एडी कितना है हमारे पास, 4.2 सेंटीमीटर। तो आपने 4.2 सेंटीमीटर कंपास ओपन करनी है और ये जो हमारी रेज आ रही है ए एक्स, क्योंकि हमने ज्वाइन इस ए को इससे ज्वाइन किया और ऊपर तक ले गए एक्स तक, तो यहां से हमने 4.2 का एक कट डाल देना है। 4.2 सेंटीमीटर का एक कट डाल देना है। यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ गया डी। अब हमारे पास सी डी कितने सेंटीमीटर है, सी डी कितना है 5.6। तो 5.6 कंपास अपने ओपन करनी है, डी पे रखनी है, डी पे रखकर यहाँ पे आर्क लगा देनी है आपने 5.6 की। ठीक है, फिर हमारे पास बी सी कितनी है 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर आपने कंपास ओपन करनी है और अपने 3.6 की एक आर्क लगा देनी है। जहां भी आपकी आर्क आएगी, तो जहां भी आर्क आ गई वहां से आपने ज्वाइन सी डी, ज्वाइन बी सी। तो ये थी हमारी 5.6 सेंटीमीटर। BC थी हमारे पास, ये सी पॉइंट आ गया, यहां लगा देते हैं इसको। BC है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, AB 4.5 सेंटीमीटर, AD 4.2 सेंटीमीटर। हो गया सारा। Hence it is the required quadrilateral ABCD. Let's start next question. Let's start question number 10. Construct a quadrilateral ABCD in which AB 5 cm, BC 6.5 cm, CD 7 cm, angle B 120 degree and angle C 90 degree। यहाँ पे हमें 3 साइड्स दी हैं और 2 एंगल्स गिवन हैं। तो 5 कंपोनेंट्स गिवन है हमें क्वाड्रिलेटरल के। लेट्स ड्रॉ रफ स्केच। A B C D। ए बी हमारी है 5 सेंटीमीटर, बी सी 6.5 सेंटीमीटर, सी डी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 120 डिग्री और एंगल सी 90 डिग्री। अब यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले हमने कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है जिसपे दोनों एंगल्स गिवन है। बीसी लाइन पे दोनों एंगल गिवन है, तो हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हमने बीसी लाइन ड्रॉ कर ली 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने पॉइंट्स लगा लिए। ठीक है, अब हमारा एंगल बी कितना बनाना है हमने 120 डिग्री। अब आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में 120 कैसे बनाना है कंपास से। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार एक आर्क ड्रॉ कर लो। ठीक है, उतनी ही आर्क से आपने इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क लगाना है, ये 60 का बन गया। फिर यहाँ पे अपनी कंपास रखनी है और एक आर्क और लगा देनी है, उतनी रेडियस चेंज नहीं करनी है। ये जो आपका कट आया है यहाँ से बनेगा आपका 120 का एंगल, इसको हमने ऊपर प्रोड्यूस कर देना है, बढ़ा देना है। ठीक है, बी एक्स लाइन हो गई हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। अब सी पे हमने 120, सी पे हमने बनाया 90 डिग्री। तो बिल्कुल सेम वैसे ही आपने
एक आर्क लगा ली है। उसी रेडियस से आपने यहाँ पे कंपास रख के एक आर्क 60, फिर सेकेंड आर्क 120, फिर आपने अपने कंपास को यहाँ इस आर्क के ऊपर लगाने हैं, रखना है और यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है, फिर यहाँ पे अपनी कंपास रखनी है और उतनी ही आर्क से यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है। तो ये जो हमारा बनेगा आपका एंगल, ये बन जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। स्केल से आपने इसको बढ़ा देना है, ये बिल्कुल सीधा आएगा। मेरे हाथ से शायद ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे BC लाइन है, तो ABCD ये आपके पॉइंट हो गए। यहाँ पे आप रख लो Y। अब जो रे आपकी BX है, यहाँ पे आपने कितना कट लगाना है, 5 सेंटीमीटर का, ताकि AB हमारे 5 सेंटीमीटर आ जाए। 5 सेंटीमीटर आपने कंपास खोलनी है, D के ऊपर रखकर यहाँ पे कट लगा देना है। जहाँ पे कट आएगा वो हमारा आ जाएगा A पॉइंट, और ये होगी हमारे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो CD हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर की आपने खोलनी है कंपास, अपनी C पे रखनी है और CY के ऊपर एक कट लगा देना है 7 सेंटीमीटर का। तो ये पॉइंट जो आ गया आपका, ये आ जाएगा हमारा D पॉइंट। ठीक है, अब आपने A को D से ज्वाइन कर देना है। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। इट इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, angle A 60 degree, angle B 120 degree and angle C 150 degree. Let's start solution। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बना लेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे विदाउट स्केल, विदाउट मेजरमेंट, फ्री हैंड। इसका नाम रख देते हैं हम ABCD। AB है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 120 डिग्री एंड एंगल C 150 डिग्री। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें दोनों एंगल्स गिवन है। हम यहाँ पे AB लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और BC लाइन भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले BC लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, BC कितने सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, BC। इस पॉइंट से हटके थोड़ा नीचे नाम लिखना है। ये लाइन इस पॉइंट को टच नहीं करना C से। ठीक है, अब हमारे पास BC लाइन हो गई 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो B पॉइंट है, B पे हमारा एंगल है 120 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था 120 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी कंपास खोल लेंगे, ना बहुत ज्यादा खोलेंगे ना बहुत ज्यादा कम। तो आपने यहाँ से एक आर्क लगा ली। अब ये जो आपका पॉइंट मिला है P, इस पॉइंट पे कंपास रखनी है और जितनी हमने ओपन करी थी उतनी ही रेडियस है हमने P पे रखना है और एक आर्क लगा देना है। ठीक है, मान लो ये जो आर्क है ये हमारी होगी क्या हो, तो यहाँ से दोबारा से जितनी ये आर्क है उतनी सेम से यहाँ पे एक आर्क और लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। इसको ऊपर तक ले गए, इसका नाम रख दिया हमने X। तो हमारे रे BX हो गई। अब C पे हमने 150 का एंगल बनाना है, तो सेम प्रोसेस, हमने कंपास अपनी खोली थोड़ी सी, एक 60 का एंगल बनाया, एक 120 का, और जो तीसरा एंगल है, जो तीसरी आर्क है हमारी, वो 180 की लगा दिया हमने। ठीक है, फर्स्ट आर्क 60, सेकेंड 120 और थर्ड 180। तो 120 और 180 के बीच में हमारा बनेगा 150, क्योंकि 120 प्लस 30 कितना होता है हमारा 150। ठीक है, 60 के हैं सारे, 60 का 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे कंपास रखेंगे, जितनी आपकी कंपास ऑलरेडी ओपन है उसको उतना ही ओपन रहने दो। यहाँ पे आप कंपास रखेंगे 120 पे एक आर्क, फिर यहाँ पे अपनी कंपास को रखेंगे और सेकेंड आर्क। तो जो ये लाइन होगी यहाँ से C पॉइंट से हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट से, एग्जैक्ट पॉइंट से जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से ले जाएंगे, इसको हमने Y रख दिया। ठीक है, अब ये एंगल बन गया हमारा 150 डिग्री का। अब यहाँ पे रखेंगे ABCG, आपके पॉइंट फिक्स हो गए ABCG। अब हमारे पास देखो AB कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, AB पे 5 सेंटीमीटर, B पे कंपास रखनी है, 5 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करके B से आपने 5 सेंटीमीटर का कट लगा देना है। तो ये हमारी हो गया A पॉइंट।
अब एंगल ए यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो आपने सेम उसी तरीके से जैसे हमने 120 का एंगल बनाया ऐसे हमने यहाँ से बी पे ए पे कंपास रखनी है और एक आर्क लगा के यहाँ 60 डिग्री अंदर वाली साइड से आपने लगाना है। 60 का एंगल बन गया और आपने इसको ज्वाइन करके इस पॉइंट से और आगे ले जाना है। ये हो गया हमारा यहाँ पे जेड पॉइंट। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा दूर कर देना ताकि दोनों एक दूसरे को अटैच ना करें, कट ना करें। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया डी पॉइंट। ए बी सी डी हमारा क्या आ गया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। लेट्स सी नेक्स्ट सम। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल PQRS in which angle P 120 degree, angle Q 80 degree and angle R 70 degree and PQ is equal to QR 5.2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं। रफ स्केच फ्री हैंड विदाउट स्केल PQRS। अब इसमें एंगल P हमें गिवन है 120 डिग्री, Q 80 डिग्री, एंगल R 70 डिग्री, PQ साइड है हमारी 5.2 एंड QR है 5.2, दोनों 5.2 सेंटीमीटर है। अब मैंने आपको बताया कि वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जिसपे दोनों एंगल्स गिवन हो। तो हम PQ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे PQ लाइन 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। PQ यहाँ पे हमने एंड पॉइंट्स लगा लिए। P के ऊपर हमने 120 का एंगल बनाया। जो सेकेंड आर्क है वो 120 की है, इसको ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया x तक। ठीक है, अब हमारा जो Q है वो 80 डिग्री बनाना है। 80 डिग्री का एंगल हमारा D से बनेगा, आपने D लेनी है। ठीक है, और D में जिधर लाइन जा रही है तो इधर वाला जो पॉइंट 0 है 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो आपने वो काउंट करके 80 डिग्री का एंगल बना देना है। अब हमारे पॉइंट देखो P Q R S, पॉइंट फिक्स कर लिए हमने P Q R S। अब हमारे पास Q R कितने सेंटीमीटर दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर आपने ओपन करनी है कंपास, Q पे रखनी है और यहाँ पे आर्क लगा देनी है 5.2 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका आर्क पॉइंट है ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब आर एंगल हमें कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, तो आपने यहाँ डी रखनी है। ये लाइन अंदर की तरफ जा रही है क्योंकि बाहर वाली तो वेस्ट होगी, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो अंदर वाली लाइन से बनेगा। तो आपने डी को यहाँ रखना है इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ से आपने 0, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है 70 का एंगल बना देना है, जो आपका एंगल ऐसे जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री का एंगल और ये जो एस पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे इसका नाम y। तो PQRS is a required quadrilateral. Let's see next sum. Let's start question number 13. Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 3.2 centimeter, एंगल A 60 डिग्री, एंगल B 105 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रफ स्केच बना लेंगे। ये हमने फ्री हैंड एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, गिव नेम। अब यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट लिख लेंगे। ए बी है हमारे पास 4.5, BC 3.2 सेंटीमीटर, एंगल ए हमारा है 60 डिग्री, एंगल बी है हमारा 105 डिग्री और एंगल डी है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, हमें 3 एंगल्स गिवन है और 2 साइड्स गिवन है। तो वो वाली लाइन जिस पे दोनों एंगल्स गिवन है वो वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हम ए बी ड्रॉ करेंगे। अब आप पूछोगे मैम ए बी क्यों नहीं ड्रॉ कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे ए डी की जो लाइन सेगमेंट्स हैं, जो मेजरमेंट है वो गिवन नहीं है। तो जब मेजरमेंट ही गिवन नहीं है ए डी की, तो हम ए डी को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हमने ए बी लाइन ड्रॉ कर ली 4.5 सेंटीमीटर, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। जो पॉइंट ए है वहां पर हमारा एंगल 60 है, तो हम कंपास से 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे और इसको x तक बढ़ा देंगे। ठीक है,
अब जो बी है, बी पे हमने 105 डिग्री बनाना है। आप ट्राई करना कि मैक्सिमम एंगल्स जो है आपके कंपास से ही बने। फिर भी अगर आपको लगता है कि कंपास से नहीं बन रहे हैं तो आप डी से भी बना सकते हो, पर ट्राई फर्स्ट कि आपने अपने जो एंगल्स हैं वो कंपास से ही बनाने हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आप 60 का एंगल बनाओ बी पॉइंट पे, फिर 120 का बनाओ। 60 और 120 के बीच में यहाँ पे रखोगे कंपास, एक आर्क, फिर यहाँ पे रखोगे, फिर ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ऊपर ले लिया, ये 90 का बन गया हमारा। 90 और 120 के बीच में हमारा बनता है 105 डिग्री का। देखो यहाँ से यहाँ तक 60, यहाँ से यहाँ तक 60। अब इस 60 का हाफ कर दिया 30, तो इधर भी 30 बच गया, इधर भी 30। 30 का हाफ करेंगे 15, 15 और 90 कितना हो गया हमारा 105 डिग्री। तो आपने यहाँ 90 पे कंपास रखनी है, एक आर्क लगा देनी है, और फिर 120 पे अपनी कंपास रखनी है और फिर यहाँ पे आर्क लगा देनी है। दोबारा देख लो, पहले 90 पे जहाँ पे ये आर्क जा रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और फिर 120 वाले पॉइंट पे आर्क रखनी है। जब ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट करती हैं वहां पे आप पॉइंट लगा लो और बी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दो। तो आपने इसका नाम रख लिया वाई, बी वाई रे होगी और ए एक्स रे होगी। अब यहाँ पे पॉइंट्स देखो, ए बी, यहाँ आएगा आपका सी पॉइंट और यहाँ पे आएगा आपका डी पॉइंट। अब आपको सी बी सी जो लाइन सेगमेंट है वो कितनी दे रखी है हमें मेजरमेंट 3.2 सेंटीमीटर। तो आपने 3.2 सेंटीमीटर स्केल से मेजर करके आपने कंपास ओपन कर लेनी है और बी पॉइंट पे रख के ये वाली जो लाइन है बी वाई इसको कट कर देना 3.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका सी पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, अब एंगल डी जो है वो हमें गिवन है 90 डिग्री। पर देखो अगर एंगल डी आप बनाओगे कहाँ 90 डिग्री, इसकी मेजरमेंट नहीं है डी की, आप यहाँ बनाओगे, यहाँ बनाओगे, कहीं यू डोंट नो कहाँ बनानी है। तो आप क्या करेंगे ऐसे में, एंगल सी को फाइंड कर लेंगे। एंगल सी को फाइंड कैसे करते हैं, देखो सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री में से मैं इन तीनों एंगल्स को माइनस कर दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों एंगल को प्लस करो और 360 में से माइनस करो तो सी एंगल आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 60 प्लस 105 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इनको प्लस करो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9 और 6 15, 255 डिग्री माइनस 360। तो 360 में से 255 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री। तो एंगल सी हमारे पास आ गया 105 डिग्री। तो सी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 105 डिग्री का एंगल बना देंगे जैसे हमने बी पॉइंट पे बनाया था। 60 का एंगल, फिर 120, 60 और 120 के बीच में 90, 90 और 120 के बीच में 105 डिग्री। तो आपने यहाँ पे अपने कंपास रख के एंगल बना देना है। 60, 120, 60 और 120 के बीच में 90। ठीक है, जहां पे कट करा है वहां पे, फिर 120 पे, तो फिर आपका यहाँ पे बन जाएगा 105 डिग्री। कंपास पेंसिल से बनाओगे, स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी आपकी, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी पॉइंट। ठीक है, ये एंगल आपका हो गया 105 डिग्री अंदर की तरफ, और ये एंगल था हमारा 60 डिग्री, ये हमारा था 105 डिग्री, और ये सी 105 डिग्री, और ये अपने आप 90 बन जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, hence it is a required quadrilateral ABCD. Let's start next. Let's start question number 14. Construct a quadrilateral ABCD when angle B 110 degree, angle D 85 degree, angle A 70 degree, BC 5.5 सेंटीमीटर एंड CD 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका भी सेम वे हमने एक रफ स्केच बना लिया फ्री हैंड से विदाउट स्केल मेजरमेंट, गिव नेम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें एंगल B जो है वो है 110 डिग्री, एंगल D 85 डिग्री, एंगल A 70 डिग्री, BC 5.5 एंड CD 4.2 सेंटीमीटर।
अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे 3 एंगल्स गिवन है, ना ये मेजरमेंट गिवन है और ना ही ये मेजरमेंट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंगल सी जो है वो फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले वो लाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें दोनों एंगल्स गिवन होते हैं। अब यहाँ पे दोनों एंगल्स गिवन है बट मेजरमेंट गिवन नहीं है, यहाँ पे भी दोनों एंगल्स गिवन है पर इसकी भी मेजरमेंट गिवन नहीं है। इनकी मेजरमेंट गिवन है तो यहाँ पे एक एंगल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 360 में से इन तीनों एंगल्स को अगर माइनस कर देंगे तो एंगल सी हमारे पास आ जाएगा। तो एंगल सी हम फाइंड कर लेते हैं, 360 डिग्री माइनस 70 प्लस 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री। तीनों एंगल्स को प्लस करके माइनस कर देंगे तो प्लस करके हमारा आ जाएगा 8 और 1 9, 9 और 7 16, 265, 360 में से अगर हम 265 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 95। तो 360 माइनस 265 तो हमारे पास आ गया 95 डिग्री। तो एंगल सी आ गया हमारे पास 95 डिग्री। अब हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम वो लाइन ड्रॉ करेंगे जिस पे दोनों एंगल्स गिवन है, तो हम बीसी लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। आप सीडी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बीसी लाइन ड्रॉ करूंगी। तो मैंने यहाँ पे बीसी लाइन ड्रॉ कर दी 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने पॉइंट्स दे दिए बी और सी। बी के ऊपर हमने बनाना है 110 डिग्री, ठीक है। तो देखो जैसे हमारी ये जो डी है, इस डी में अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर भी नंबर्स दिए हुए हैं और नीचे वाली लाइंस में भी नंबर दिए हुए हैं। ये बिल्कुल अपोजिट है। अगर यहाँ ऊपर वाली लाइन में यहाँ पे 10 है, 10 20 30, तो नीचे वाली लाइन में ये इधर से स्टार्ट है 0 10 20 30 40, ठीक है। अब हम अपने डी को बी पॉइंट पे रखेंगे तो जो लाइन इधर जा रही है, जिधर लाइन जा रही है उधर वाला 0 देखो और वहीं से 10 20 30 शुरू कर दो। अब हमने यहाँ से देखा अंदर वाला 0 दिख रहा है हमें, तो अंदर वाला 0 है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे 10 20 30 40 50 और हमने 110 डिग्री पे अपना पॉइंट लगा लेना है। एक्स तक बढ़ा देना है। तो ये हमारा एंगल हो गया 110 डिग्री। अब सी पॉइंट पे हमारा है 95 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं 70 85 110 95, ये जो एंगल है ये हमारे कंपास से पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको डी से ही बनाएंगे। तो सी पॉइंट पे हमारा है 95। तो पहले हमने अपनी डी को यहाँ रखा था तो ये लाइन इधर जा रही थी, तो अंदर वाला 0 हमने कंसिडर किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था। अब हम अपनी डी को इधर रख रहे हैं तो देखो लाइन इधर जा रही है, इधर जा रही है तो जो 0 है वो बाहर वाला 0 है, तो बाहर वाले नंबर काउंट करेंगे, 0 से स्टार्ट हो जाएंगे 10 20 30 40। अब हमने 95 90 और 100 के बीच में जो एंगल है वो हमारा है 95 डिग्री। 100 और 90 के बीच में आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। ये एंगल आ गया आपका 95 डिग्री। अब हमने पॉइंट देखने हैं कि कहाँ से आएंगे। बीसी लाइन है ये, तो ए बी सी और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा डी। इसको नाम दे दिया हमने वाई, जो रे है, ठीक है। तो अब डी पॉइंट पे हमारा, अब लाइन देखो कौन सी गिवन है हमें, सी डी गिवन है 4.2, तो हमने 4.2 ओपन करके सी पे रखकर 4.2 की आग लगा देंगे। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया डी। अब डी पॉइंट है यहाँ पे, इसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है ए बी, तो हम इस लाइन को छोड़ देंगे, डी एंगल बनाएंगे। जी कितना है हमारा 85 डिग्री, तो आपने डी रखी, ठीक है। यहाँ पे अपनी प्रोटेक्टर रख लो और ये देखो बाहर वाली लाइन तो वेस्ट है, अंदर वाली लाइन से क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो अंदर वाली लाइन से देखो 0 कहाँ आ रहा है हमारा, बाहर की तरफ 0 आ रहा है, तो बाहर से कंसिडर करेंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80। तो 80 पे हम अपना पॉइंट लगा के यहाँ से अपना स्केल रखेंगे और 80 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हमारी ये होगी जेड डी जेड। तो ये पॉइंट जो है जहाँ पे दोनों रिकट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो गया ए। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। और डी पे हमने कितना एंगल बनाया था 80, यहाँ पे 85 का एंगल बनाना है। 70 80 और 90 के बीच में 85 का एंगल बना देना, ठीक है। शायद मैंने पहले 80 बोल दिया, तो यहाँ से 85 90 और 80 के बीच में 85 का एंगल आ गया। इस एंगल को आपको ए को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बन जाएगा, समझिए। आपने सिर्फ ये 3 एंगल्स बनाने हैं। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
Let's start last question of this exercise. Question number 15. Construct a quadrilateral PQRS in which angle P is equal to angle R 60 degree, angle Q 120 degree and PQ is equal to QR 4 सेंटीमीटर। तो पीछे जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसे ही हमने एक रफ स्केच बना लिया, नाम रख दिया इसका PQRS, एंगल P 60, एंगल R 60, एंगल Q 120 डिग्री। अब हमें साइड्स गिवन है PQ 4 सेंटीमीटर एंड QR 4 सेंटीमीटर। वेरी इजी। जहां पे हमें एंगल्स गिवन है उनके मेजरमेंट भी गिवन है, तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे PQ लाइन ड्रॉ करूंगी, ये ड्रॉ कर दिया हमने PQ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एंगल जो 60 है और 120 है, ये दोनों एंगल्स कंपास की हेल्प से बन सकते हैं, तो हम इन दोनों एंगल्स को कंपास की हेल्प से बनाएंगे। आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सेम आर्क से सेम रेडियस से हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे और एक्स तक प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये हमारा एंगल बन गया P 60 डिग्री। क्यू पे हमने बनाना है 120 डिग्री, तो सेम यहाँ पे हम अपनी सुविधा अनुसार आर्क डाल देंगे। सेम आर्क से 1 2 सेकेंड जो आर्क है वो 120 डिग्री की हो गई, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे और ऊपर तक बढ़ा देंगे। ये हमारी रे होगी Y, क्यू Y रे होगी, ठीक है। अब हमारा पॉइंट्स P Q R S पॉइंट फिक्स कर लिए हमने। क्यू R कितने सेंटीमीटर है 4, तो आपने 4 सेंटीमीटर ओपन करके यहाँ पे आपने एक आर्क लगा देनी है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा R, और R पे भी हमने 60 डिग्री का एंगल बना देना है अंदर की तरफ। आपने यहाँ पे आर्क लगानी है, तो आप कंपास से लगाएंगे तो आपकी जो आर्क है वो बहुत बिल्कुल अच्छी आएगी। तो ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये जो पॉइंट हो गया हमारा ये हो गया S पॉइंट, ठीक है। तो हो गया हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल PQRS हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 3 एंगल्स गिवन है, 120 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, और 2 साइड्स गिवन है, ठीक है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट 9.1। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।